May I come in, sir? Yes, come in. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Yes. आपने कंप्यूटर एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया Yes, sir. और हिंदी साहित्य आपका विषय है और Yes. और आप डायरी लिखते हैं Yes, sir. खाली समय में। जी सर। उस समय के बाद आपकी डायरी अगर आपकी पत्नी पढ़ लेती जी और सर। कुछ विवाद खड़ा हो जाता है जी सर। और वो हिंसक हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप? डायरी में तो अपनी कमियों को ही आपने लिखा होगा या सारी अच्छी बातों को लिखा है? नहीं सर, कमियों को लिखा है। एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आपके लव अफेयर की जानकारी पत्नी को हो जाती है, Yes. क्या करेंगे? मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा। वो पहले की बात है और जो भी कमियां मैं उसमें सुधार कर रहा हूँ और आगे अगर और भी कमियां तो मैं सुधार करूँगा। उन्हें समझाने का ही प्रयास करूँगा। मुझे लगता है कि समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है। जी सर, बिल्कुल। सबसे अच्छी डायरी किसने लिखी है? सर मैंने डायरी नहीं पढ़ी, कुछ के नाम जानता हूँ। बताइए। दिनकर की डायरी, दिनकर जी। मेरी डायरी के नीरज पन्ने, इलाचंद जोशी। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या योगदान? सर उन्होंने पूरी आलोचना की पद्धति को बदल दिया। 2 पॉइंट बताइए, पॉइंट फॉर्मल बताइए, ये योगदान। उन्होंने प्रत्यक्षवाद का किया था। विभिन्न साहित्य जो लेखक थे उनके बारे में अच्छे से विचार रखे, पक्ष और विपक्ष करके। ये उदाहरण रहा। कविता और गद्य में क्या अंतर है? सर कविता में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, उसमें लय होता है कविता में, और गद्य में व्याकरण के नियमों को पालन किया जाता है। नहीं अंतर है। कविता में छंद भी हो सकते हैं। और आपको अपने बिहार पर क्यों गर्व है या गर्व नहीं है तो भी बताइए। गर्व तो है सर। क्यों गर्व है? प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व की एक धुरी थी शिक्षा केंद्र की, इसलिए गर्व है। और वहीं से साम्राज्य का विकास हुआ था। पूरे भारत को वहीं से एक साम्राज्य के रूप में, मौर्य साम्राज्य के रूप में विकास हुआ और पूरे भारत पे राज किया, और वहीं से प्रशासन की शुरुआत देखी जा सकती है। और है कि आधुनिक काल में वहीं से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई और कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। ठीक है, छायावाद क्या है? छायावाद विभिन्न आलोचकों ने भिन्न भिन्न व्याख्या दी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कि पश्चिम से फैंटस माता, उससे छायाभास हुआ और वो टैगोर जी के संपर्क में आए और फिर वहीं से छायावाद का विकास हुआ। सर बिहार पर गर्व करते हैं, है ना? आजकल बिहार में एक बड़ा ही लोकप्रिय है कि बिहार में सुशासन है। क्या मतलब है इसका? सुशासन में पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता जी। कितनी पारदर्शिता है बिहार में? पारदर्शिता है तो है सर। और एक दो एग्जाम्पल बताइए। पारदर्शिता है बिहार सरकार में, एक एग्जाम्पल आप हमें बताइए। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनाना होता है तो उसको ऑनलाइन माध्यम से किया गया है, तो ये पारदर्शिता। आप कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट रहे हैं? यस है ना? यस। तो ये बताइए कि ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक पहुंचाना ई गवर्नेंस है।
बिहार सरकार ने इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है? ई गवर्नेंस के लिए बिहार सरकार ने कुछ काम किया है? ये कई ऐप डेवलप किए हैं, और कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है उसको ऑनलाइन के माध्यम से किया गया है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसको भी ऑनलाइन माध्यम से उसकी प्रक्रिया है। आज का मुख्य समाचार क्या है? सर, वो अफगानिस्तान के मुद्दे पे बात हो रही है। जयशंकर प्रसाद जी भी गए थे। अफगानिस्तान इतना चर्चा में क्यों है अभी 2-4 दिनों से? वहाँ पे तालिबान बल के प्रयोग करके सत्ता हासिल करना चाहता है। अच्छा, तालिबान है क्या? तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। वैसे तो आतंकवादी की व्याख्या कुछ अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे अभी तो आतंकवादी संगठन ही भारत मानता है। तो वो वहाँ पे शासन स्थापित करना चाह रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में। पहले भी उसका शासन था क्या? जी, 1996 से 2001। अच्छा, भारत में ये कौन कौन आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं? एक IS जम्मू कश्मीर करके, सर मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था। अच्छा, और सर अभी अच्छा, माओवाद और आतंकवाद में क्या अंतर है, या नक्सलवाद और आतंकवाद में क्या अंतर है? आतंकवाद सरकार को ही नष्ट करना चाहता है, अच्छा, और आतंकवाद सरकार को नष्ट करना चाहता है, आतंकी गतिविधियों से व्यक्ति को नष्ट नहीं करना चाहता। व्यक्ति को व्यक्ति पर उसका कोई अटैक नहीं सर, व्यक्ति पर भी होता, सरकार का ही वो उसका। और नक्सलवाद सरकार के नीतियों का विरोध करता है। अच्छा, उस सरकार को नष्ट नहीं करना चाहता है। वो सरकार के नीतियों का विरोध करता है। अच्छा, बिहार में भी नक्सलवाद का कोई क्षेत्र है अभी? जी, अभी तो औरंगाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है वही औरंगाबाद? जमुई भी है क्या? अभी हाल में कहीं बिहार में नक्सली घटना किए थे? हाल में ये तो ध्यान नहीं कि नक्सली 6 जिले को घोषित किया गया है कि नक्सल फ्री। अच्छा, बिहार में जो नेपाल से लगी हुई बॉर्डर है, तो वहाँ किस तरह की समस्या है? वहाँ पे नेपाल और बिहार के बीच या भारत के बीच एक खुली सीमा है, तो वहाँ पे ड्रग तस्करी हो जाती है, नकली नोटों की तस्करी होती है। फिर पेट्रोल डीजल का भी होता है क्या? पेट्रोल डीजल के बारे में जानकारी नहीं है सर। ठीक है, आप हमको 3 बड़े लोग हैं, मैं नाम बता रहा हूँ। एक कर्पूरी ठाकुर, दूसरा जयप्रकाश नारायण और तीसरा जगदेव प्रसाद। इन तीनों का नाम सुना है आपने? सुना तो है सर। तीनों का नाम सुना? क्यों जाने जाते हैं ये? क्या जानते हैं इनके बारे में? कर्पूरी ठाकुर तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, और जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति जो किए थे उसके माध्यम से जाने जाते हैं। और सर, इनका नाम सुना है जगदेव प्रसाद का, लेकिन इनके बारे में नहीं जानते। मुझे ये बताइए कि ये डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है, Yes. उसमें बिहार में जो इंटरनेट बिछाने का कार्यक्रम है वो किस नाम से चलता है? हर घर फाइबर योजना, अच्छा, फाइबर के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। क्या लक्ष्य है डिजिटल इंडिया का? लगभग 2.5 लाख पंचायतों तक फाइबर के माध्यम से नेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये कुछ आपको दिख रहा है इसमें कुछ प्रगति? जी सर, मैं हाल फिलहाल में पढ़ रहा था कि लगभग 1.5 लाख पंचायतों तक पहुंचा दी गई है। तो इस कोरोना काल में कुछ आपको दिख नहीं रहा? अपने से पढ़े दिख नहीं रहा? इस कोरोना काल में जैसे बच्चे लोगों का ऑनलाइन क्लास वगैरह, जी तो बिहार में हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी, इसके माध्यम से हो रहा है। कई पंचायतों तक पहुंची है, तो इसके माध्यम से पढ़ाई हो रही है। और कोरोना काल में DTS के माध्यम से भी पढ़ाई हुई है।
ये बताइए कि बिहार के प्रशासनिक सेवा में जी। ये डिजिटल इंडिया कितना काम करेगा, क्या किस तरह से काम करेगा? तो डिजिटल इंडिया काफ़ी व्यापक परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि इससे लाभार्थियों तक पहुंचने में सहायक होगी, वास्तविक लाभार्थी की पहचान में सहायक होगी, और घोष जो लाभार्थी हैं उन्हें हटाने में सहायक होगी, और ई गवर्नेंस लाने में सहायक होगी। ई गवर्नेंस, अभी जो चुनाव हुआ है, यस जिस नीतीश कुमार वगैरह आए हैं, जी सर। तो इसमें कुछ योगदान रहा इसका? रहा तो कैसे रहा? व्यवहारिक रूप से बताइए कि क्या योगदान रहा? सर, कुछ ऐप के माध्यम से पहले ही बुक कर ली जाती थी कि मेरा कब नंबर आएगा, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ संतुलित करने में, प्रबंधित करने में योगदान रहा। फिर सी विजिल ऐप के माध्यम से लोग अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसका रिपोर्ट करते थे। अच्छा, और जो प्रत्याशी है वो नहीं वोटर को प्रभावित किया इस माध्यम से? जी सर, सॉरी सर, मैं भूल गया था। क्या? बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार हुए, और उनका जब फॉर्म भरा गया उसको भी ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा रहा था। आपको क्रोध कब आता है? जब मैं कुछ तार्किक रूप से सही बोल रहा हूँ और सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। हो सकता हुआ एकांतवाद, उसका पक्ष कुछ और हो। तार्किक रूप से मैं सही साबित हो जाता हूँ, फिर भी नहीं कोई तो उसके बाद आप क्या करते हैं? पहले तो थोड़ा ज़्यादा उग्र हो जाता था, लेकिन मैं अब 10 तक गिनता हूँ तो मेरा क्रोध शांत हो जाता है। ठीक है। शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो इस क्रोध के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा ग्लैंड है जिसके कारण क्रोध आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्रंथि उसी दिमाग पे कुछ। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ, तो एक तो देखिए, आप में एक अच्छी बात क्या है कि आप सोच समझ के उत्तर देते हैं, शांत होकर उत्तर देते हैं, प्रश्न सुनते हैं, प्रश्न सुनने के बाद आप उसका समझते हैं, फिर उत्तर, जल्दीबाजी नहीं है, ये तो अच्छी बात ही है। लेकिन कुछ आंसर में फैक्ट्स जहाँ चाहिए देना, तो फैक्ट्स नहीं देते। जब तक फैक्ट्स का सपोर्ट ना हो तो फिर वो बातें क्या हो जाती हैं? निरर्थक। हाँ, निरर्थक हो जाती हैं या औसत अंक मांगने लगती हैं। यस। उसी में जब फैक्ट आप दे देंगे तो अंक क्या हो जाएगा? 90+ में चला जाएगा। यस। ना, तो जो आप बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसके पीछे क्या डालिए? तथ्य डालिए, यस। तथ्य के साथ बोलिए। तो दूसरा, आपने डायरी पर कोई तैयार नहीं किया, साहित्य पर आपने बहुत सरल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान क्या है ना? हिंदी आलोचना का तो एक बड़ा नाम यस। है ना, तो वो जवाब आप नहीं दे पाए। तो गद्य और पद्य में अंतर, ये तो आपको लिख भेजा गया है, आपके उस पर है, व्हाट्सएप ग्रुप पर है ना, कम से कम उसकी रीडिंग लगा दीजिए। छायावाद आप नहीं बता पाए, आप परिभाषा में क्यों उलझ गए? है ना, कि शुक्ल जी की क्या परिभाषा है? शुक्ल जी की परिभाषा तो वहाँ है ही नहीं जस्टिफाइड। बाद में आप देखेंगे शुक्लोत्तर आलोचना में छायावाद को जस्टिफाई किया गया है ना। तो वो थोड़ा हिंदी पर थोड़ा काम कर लीजिए। और बाकी एक तो अच्छी बात है कि डायरी आप लिखते हैं तो डायरी में ही प्रश्नों को लिखिए और उसका उत्तर भी, है ना। हाँ, तो लिखेंगे तो आपका जो मेरिट है कि सोच समझ के उत्तर देते हैं, उसमें थोड़ा फैक्ट्स लाइए और थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, है ना, तो सफलता निश्चित मिलेगी आपको। ठीक है सर, वहाँ पे एक सवाल था, वॉच पूछिए। वॉच पहन के जाना। अच्छा, मुझे आदत नहीं है इसलिए आदत नहीं तो मत पहनिए। कई लोग हाँ। बोल रहे थे कि वो दिखेगा कि समय का पाबंद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए आप अपने बैग में तो रखिएगा ना वॉच। जी, वो तो मतलब आप समय पे पहुंचे तो कहाँ से मोबाइल पे देखिएगा। जी सर। हाँ, तो कहीं भी मतलब ये है कि कमरे में तो रखवा लिया जाएगा वो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉच पहनते हैं कि नहीं पहनते, वो दिखाई भी नहीं देता। और जो वॉच पहनेगा वो दिखाएगा क्यों? शर्ट के अंदर रहेगा, जी है ना। और कोई सवाल? सर, गैप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। गैप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप मन में कोई एक तार्किक सा उत्तर अगर पढ़ाते हैं तो
उसको बताइए, कहीं काम करते हैं। तैयारी कर रहे हैं हम, मैं झूठ बोलता तो मेरे चेहरे पे भाव आ जाते हैं, मैं झूठ बोलना आप तो नहीं झूठ मत बोलिए। आप कहिए कि मैं लगातार जिस परिवेश से मैंने सर लेट ही शुरू ही किया, ये आप कहिए। विगत 3 साल पहले से हमने तैयारी ही शुरू की। आप बता दीजिए कि मेरे एक ब्लॉक में, मेरे गांव के पड़ोस में एक व्यक्ति क्वालिफाई किए, तो हम में भी लगन जी है ना, मेरे साथ पढ़ते थे, इतना तो बोल ही सकते हैं, है ना। उसके बाद और कोई सवाल? और आई कांटेक्ट तो सही था सर? नहीं, आई कांटेक्ट तो सही नहीं था। आप किसी को नहीं देख रहे थे, आप स्ट्रेट देख रहे हैं, नहीं जैसे सीधे हम हैं तो देख रहे हैं। जी। और वो तो आवाज ठीक, सोच समझ के बोलते हैं, अच्छी बात। पीछे बॉडी लैंग्वेज ठीक था, जी। वो सब बढ़िया है। लेकिन अब फैक्ट्स है, कुछ जानकारी है, थोड़ा सा मतलब जो मिला है वक्त, इसको थोड़ा और क्या जी करें। सर। एक अच्छी आदत है डायरी लिखना, तो आप नोट कीजिए जो क्वेश्चन मन में आ रहा जी। है उसका आंसर। घबराना नहीं है, घबराते भी आप नहीं है, जी। ठीक है, ये सब पॉजिटिव बात है। थैंक यू सर।